बोलो बंद करा दो सर। नमस्कार, गुड इवनिंग। होटल दी पवेलियन रोडू और एसएफटी क्रिकेट क्रांति सीजन 5 से मैं जुड़ गया मुनीश नंदन आप सबके साथ। बड़ी अपडेट्स आज हैं और बड़ी अपडेट्स पर हम बड़ी बात करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है, सीजन 5 को लेकर तैयारियां लगभग मुकम्मल हो चुकी हैं। इस बार क्या क्या खास बदलाव हुए हैं उस पर विशेष चर्चा के लिए जहां क्रिकेट क्रांति के जो मैनेजमेंट है वो हमारे साथ है, उसके अलावा किस खिलाड़ी को किस टीम में जगह मिली है उस पर आज विशेष हम बातचीत करने वाले हैं। और कौन सी टीम ने किस खिलाड़ी पर दांव खेला है, आईपीएल के कितने प्लेयर इस बार आपको कौन सी टीम में खेलते हुए नजर आएंगे, उस पर भी हम आपके साथ बात करने वाले हैं। क्योंकि इस बार क्रिकेट क्रांति सिर्फ हिमाचल प्रदेश का नहीं रह गया। आईपीएल के कुछ खिलाड़ी जिन्हें आपने टीवी पर देखा है और इंडिया टीम में अंडर 19 में जिन खिलाड़ियों को आपने देखा है, वो खिलाड़ी इस बार रोडू के मैदान पर क्रिकेट क्रांति सीजन 5 में आपको खेलते हुए नजर आएंगे। पूरी जो बातचीत है वो हम करने वाले हैं। इससे पहले मैं प्लेयरों की सूची आपके साथ साझा करूं, मैनेजमेंट का स्वागत कर रहा हूं। बहुत बहुत स्वागत है रोनी सर, बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सीजन 5 की पहली उड़ान में कल खिलाड़ियों की सूची देख रहा था, कुछ ऐसे चेहरे मुझे नजर आए जो इंडिया की टीम की जर्सी पहनते हैं, वो इस बार रोडू पहुंच रहे हैं। इस पर क्या अपडेट? तो देखिए, ये सच में बड़ी खुशी की बात है और पूरे इलाके में मैं देख रहा हूँ एक माहौल जो क्रिकेट क्रांति के लिए बनता नजर आ रहा है, उसको देखकर सचमुच में बहुत खुशी होती है। हालांकि क्रिकेट क्रांति सीजन 5 बड़ा मुश्किलों से भरा रहा क्रिकेट क्रांति के लिए, लेकिन इस मुश्किल दौर में भी हमारे फ्रेंचाइजियों ने हमारा पूरा साथ दिया और हमारे जो डोनेटर्स है, जो दानवीर है, वो इतना हमारा सहयोग कर रहे हैं कि हमें लग नहीं रहा कि ये मुश्किल दौर है। हालांकि शुरुआती दौर में कुछ फ्रेंचाइजीज हमसे छूटते नजर आए, लेकिन जो उनकी भरपाई नई फ्रेंचाइजी ने की और जो डोनेशन हमें आया, उसके लिए हम दिल की गहराइयों सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हम आपसे वादा करते हैं कि सीजन 5 अद्भुत होगा, अकल्पनीय होगा और एक ऐसी ऐतिहासिक होगा। इतिहास लिखने के लिए हम जाने जाते हैं, लेकिन पहला जो इतिहास है वो फ्रेंचाइजियों ने लिख दिया है, जो आपके प्रायोजक हैं या जो आपके साथ जुड़ रहे हैं बतौर फ्रेंचाइजी। उनके लिए क्या स्पेशल वर्ड्स हैं मैनेजमेंट की तरफ से? देखिए, उनका तो हम जितने भी तहे दिल से, हम जितनी गहराई से उनका धन्यवाद करें वो कम गहराई होगी। मैं ये मानता हूं कि ये सिर्फ पैसे देना ही एक बड़ी बात नहीं है। हालांकि 3,30,000 रुपए उन्होंने जो हमें दिए हैं, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि 13 टिकटें जो उन्हें मिली है, और उन 13 टिकटों को आपके पास कम से कम 10,000 खिलाड़ी हैं। हिमाचल प्रदेश के अगर क्रिकेट की बात करें तो सबसे ज्यादा खिलाड़ी अगर किसी स्पोर्ट्स के पास हैं तो वो क्रिकेट का स्पोर्ट्स है। उन 10,000 में से सिर्फ 100 खिलाड़ियों को, यानी मैं खिलाड़ी नहीं कहूंगा, मैं यूं कहूंगा कि उन जौहरियों ने 100 हीरो को टिकटें दी है। वो हीरे आपको यहाँ हीरो जैसा खेलते नजर आएंगे। दिन में जब मैं देख रहा था, बहुत सारे पोस्टर इस बार लॉन्च हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात है जहां मैनेजमेंट के साथ नए लोग जुड़ते नजर आ रहे हैं, चाहे वो बतौर कमेटी मेंबरान हो। बहुत सारे लोगों ने जो है वो मेंबरशिप ले लिया है क्रिकेट क्रांति का। उसके अलावा मैं देख रहा था कि जहां एसएफटी ने पुनः एक बार हम पर दांव खेला है, वहीं हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जैसी बड़ी संस्था ने भी आपका दामन थामा। इस पर क्या अपडेट है? जी, इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे धरती पुत्र श्री श्रवण मांटा जी का, जिन्होंने इस क्रिकेट क्रांति को प्रमोट करने के लिए अपनी बैंक की ओर से हमें बहुत बढ़िया धनराशि दी है। हम दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करते हैं। ऐसे ऐसे स्पॉन्सर्स अगर हमें आते रहेंगे, एक ब्रांड वैल्यू भी क्रिकेट क्रांति की बढ़ेगी। जब बड़ा ब्रांड हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जैसा बड़ा ब्रांड जब क्रिकेट क्रांति के साथ जुड़ेगा तो हमारी वैल्यू ऊपर जाएगी। मैं धन्यवाद करता हूं श्री श्रवण मांटा जी का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्रिकेट क्रांति परिवार की ओर से। कौन बड़ा बनाता है क्रिकेट क्रांति को, पैसा या फिर ये जुनून जो हम देख रहे हैं मैदान में, जो हम देख रहे हैं लोगों के बीच, जो हम देख रहे हैं जुबान पर? देखिए, ये क्रिकेट क्रांति इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें अकेले किसी एक को इसका श्रेय देना ठीक बात नहीं होगी। मुझे लगता है इसके मेंबर से लेकर, इसके फ्रेंचाइजी से लेकर, डोनेटर से लेकर के और वो दर्शक
जो बेचारे अपने घर का काम छोड़ करके, क्रिकेट क्रांति उस दौर में होती है जिस दौर में फ्लावरिंग हो रही होती है, तो फ्लावरिंग को छोड़ करके, अपनी स्प्रे छोड़ करके रात के अंधेरे में यहाँ लोग मैच देखने आते हैं। तो उन दर्शकों का भी बहुत, क्योंकि क्रिकेट क्रांति की अगर सफलता का सबसे बड़ा पैमाना है तो क्रिकेट क्रांति के दर्शक है। खचाखच रात के, आपको पिछली बार का फाइनल याद होगा, रात को 1:30 बजे फाइनल हुआ था और दर्शकों का जो मैदान खचाखच भरा हुआ था वो भी आपको जरूर याद होगा। तो क्रिकेट क्रांति के दर्शक, इनके मेंबर्स, फ्रेंचाइजी सब मिलकर के, सब डोनेटर्स मिलकर के क्रिकेट क्रांति को क्रिकेट क्रांति बनाते हैं। जहां पर बैठे हैं ठीक पीछे वो खेल मैदान जहां ये बड़े मुकाबले होने वाले हैं, क्या इस बार की रंगत पिछली बार जो हुआ था क्रिकेट क्रांति उससे अलग देखने को मिलेगा? जी हाँ, हमने कोशिश की है, क्योंकि क्रिकेट क्रांति के लिए चुनौतियां क्या हो गई है। क्रिकेट क्रांति की सबसे बड़ी चुनौती, क्रिकेट क्रांति अपने आप में क्रिकेट क्रांति के लिए चुनौती हो गई है। क्रिकेट क्रांति सीजन 4 में हमने जो स्टैंडर्ड, जो एक पैरामीटर, जो एक माइलस्टोन सेट किए हैं, वो हमारे लिए एक अपने आप में चुनौती है। तो उन माइलस्टोन को क्रॉस करना, उन पैरामीटर को ऊपर करना, तो ये माने कि आईपीएल की बराबरी करना है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ 3,30,000 रुपए से हम आईपीएल जैसा माहौल, जहां पर 330 करोड़ रुपए लगते होंगे, इससे भी ज्यादा लगते होंगे, लेकिन हम सिर्फ 3,30,000 रुपए में वो सुविधाएं मुहैया कराते हैं, वो माहौल हम लोगों को दे पाते हैं। इसके लिए मैं फिर से एक बार पूरे रोडू, शिमला, जिला शिमला और पूरे हिमाचल प्रदेश से दर्शक अपनी छुट्टियां दे करके इस टूर्नामेंट को देखने आते हैं, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। खिलाड़ियों की सूची देख रहा था, कुछ चेहरे गायब नजर आए, क्या वजह मान सकते हैं? मुझे लगता है कि फ्रेंचाइजी अब जो है वो बड़ा हाथ डालना चाहती है। वे स्टैंडर्ड उन्होंने देख लिया है कि क्रिकेट क्रांति का जो स्टैंडर्ड है वो नेक्स्ट लेवल का स्टैंडर्ड है। तो नेक्स्ट लेवल को, टूर्नामेंट को मैचअप करने के लिए हमें कुछ अपने फेवरेट प्लेयर्स के साथ कंप्रोमाइज करना होता है, क्योंकि लोकेलिटी में हो सकता है मेरा फेवरेट प्लेयर, उसको भी जगह ना मिली हो, और ऐसा हुआ भी है, लेकिन बेंचमार्क जो है, स्टैंडर्ड जो है, उसके साथ कई कंप्रोमाइज करने होते हैं, अपने इलाके के साथ, अपने जिले के साथ, अपने यहाँ अब तो ये मैं यूं कहूंगा कि हिमाचल प्रदेश के साथ भी कंप्रोमाइज करने पड़ रहे हैं। ऊपर ऊपर के बहुत सारे खिलाड़ी छूट गए हैं, क्योंकि हमें स्लॉट की जो स्लॉटिंग की गई है उसमें आपको बहुत सारे खिलाड़ी आप नहीं ले पाए। आखिरी सवाल, क्या रास्ता अभी भी खुला है फ्रेंचाइजी के लिए? अब मुझे लगता है अभी हम ऑफिशियली इसकी अनाउंसमेंट करेंगे, लेकिन हमने ये मन बना दिया है कि अगर हम 7 हुए तो हम 7 के साथ, 6 हुए तो 6 के साथ। आज तक 6 टीमें हैं, हम 6 के साथ जाएंगे। हम खर्चों की परवाह नहीं करेंगे, क्योंकि जिस तरह से लोग हमें दे रहे हैं, हमें खर्चों की परवाह नहीं है। हम मुश्किल दौर में जरूर हैं, लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूं, अभी टूर्नामेंट 1 महीने दूर है, लेकिन हम 1 महीने में इस 50 लाख की जो खाई है इसको जरूर पार करेंगे और एक सेफ जोन में आपको नजर आएंगे। ऐसा मैं वादे के साथ कहता हूं, विश्वास के साथ कहता हूं, और एक लंबे अपने 20-25 साल के क्रिकेटिंग और स्पोर्ट्स एक्सपीरियंस के साथ कहता हूं। कुछ टीमों ने आज खिलाड़ी अनाउंस कर दिए हैं जो हम साझा भी करने वाले अपने दर्शकों के साथ, लेकिन मेरा सवाल फिर वही अटक गया है कि अगर मान लीजिए 1-2 दिन के अंदर 1-2 फ्रेंचाइजी या लोग जो है उनकी एंट्री होती है, तो क्या उनको जगह दी जाएगी? हमें लगता है अभी हमारे पास है समय ऐसा कि हम 1 या 2 फ्रेंचाइजी को, अभी हम चाहते हैं कि 8 के साथ हम जाएं, क्योंकि 8 के साथ जाने में एक दोनों 2 पूल बनेंगे और दोनों को फायदा होगा। लेकिन 6 टीमें अगर रह जाती है तो एक ही पूल बनेगा और मैच हमारे लिए ज्यादा बढ़ जाएंगे। क्रिकेट क्रांति के लिए चुनौती और डबल हो जाएगी। तो हम चाहते हैं कि 8 टीमें अगर हो पाए तो ये क्रिकेट क्रांति के लिए बेहतर होगा, लेकिन क्रिकेट क्रांति 6 की चुनौती भी स्वीकार करती है और एक बेहतर टूर्नामेंट आपके सामने पेश करेगी। इससे पहले मैं खिलाड़ियों की सूची साझा करूं और बातचीत करूं, सोशल मीडिया पर आपकी अपडेट देख रहा था, दिग्विजय रोनी जी और क्या क्या बड़ा करना चाहेंगे सावड़ा के मैदान पर? वो बहुत बड़ा सा खेल मैदान मैंने देखा है, वहाँ एक बड़ी स्पोर्ट्स मीट होने वाली है। ये चीज़ें कैसे लगती है जब आप इस तरह की चीज़ें करते हैं? चलिए देखिए, मतलब ऐसे सौभाग्य से ऐसी नौकरी करने का मौका मिला है जिसका हमें शौक है, और 1 महीने के बाद इतने सारे पैसे हमें मिलते हैं, तो उस काम को हमें जस्टिफाई कर देना चाहिए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितना बेस्ट अपनी तरफ से दिया जाए, मतलब 24 घंटों में से जितना ज़्यादा
से ज़्यादा समय अपनी जो नौकरी है उसको सार्थक बनाने के लिए, उसको जस्टिफाई करने के लिए किया जाए, तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ। उसके बाद जो थोड़ा बहुत समय बचता है तो वो ऐसी एनजीओ के साथ, बहुत सारी एनजीओ के साथ काम करता हूँ, उसमें व्यस्त रहता हूँ। तो मुझे लगता है कि आप जितना बिजी रहेंगे आप मस्त रहेंगे और व्यस्त रहेंगे। करोड़ों का प्रोजेक्ट जो है धूल खाक रहा था, कैसे शुरू किया? ये देखिए, जब सरकार किसी चीज को करने की मंशा हो, सरकार की जब कोई विल हो, तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती है। जो चीजें सरकारों के हाथ में, जब सरकार की विल हो तो करोड़ों के काम भी आराम से हो जाते हैं, और आपने देखा वो हुआ है। मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, मैं सारी चीज़ों का ध्यान रखता हूँ, और एक बहुत बेहतरीन मैदान आपको बन के तैयार हुआ है। और मैं आपसे गुजारिश करूँगा, जो स्ट्रीम देख रहे हैं, अगर आपको मौका लगे तो सरस्वती नगर कॉलेज के मैदान को देखने आप एक बार जरूर जाएं। मैंने तो तस्वीरों में बहुत देखा है और मन जरूर किया है कि मैं वहां से लाइव स्ट्रीम आप करूं। कल आएं, कल हमारी एथलेटिक्स मीट है गवर्नमेंट कॉलेज सरस्वती नगर की, तो आप उसमें सादर आमंत्रित हैं। आप एक बार जरूर आएं, हमारा कल एथलेटिक्स मीट को कवर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और इसके बाद खिलाड़ियों की सूची हम साझा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं रजनीश कोंगटू मेरे साथ हैं। मैं जरूर चाहूंगा रजनीश कोंगटू, एक ओपिनियन आपका भी, कैसा लग रहा है सीजन 5 और ये तैयारी आप कैसे देख रहे हैं? सीजन 5 अद्भुत होगा, क्योंकि क्रिकेट क्रांति परिवार बड़ा परिवार है। लगभग 100 से ज्यादा लोग इसमें एक्टिव है। रोडू जोन के ऐसा कोई इलाका नहीं है जहां से सभी लोग जुड़े हैं। सब चाहते हैं कि क्रिकेट का जुनून सबके अंदर है, और इस बार जो क्रिकेट क्रांति 5 होगा वो देखने लायक होगा, क्योंकि इस बार का हमारे ऊपर चैलेंजेस बहुत है, क्योंकि प्रेशर बहुत है। सब चाह रहे कि क्रिकेट क्रांति इस बार कैसा होगा। कई नेगेटिव भी बहुत रिस्पॉन्स आ रहे कि क्रिकेट क्रांति में ये प्रॉब्लम होनी, लेकिन मैं आपको दावे से कह सकता हूँ क्रिकेट परिवार एकजुट होकर एक ऐसा मैसेज आपको देगा, और एक अद्भुत आपको क्रिकेट क्रांति आपको देखने को मिलेगी। जी, ये मेरा वादा है आपसे। बड़ी अपडेट। और रजनीश कोंगटू के बाद एक आखिरी सवाल जो है वो मैं ले रहा हूं, और क्योंकि अगर क्रिकेट क्रांति बड़ा बन गया है तो मुझे लगता है कि इस बार ओपनिंग भी ग्रैंड होगा और क्लोजिंग भी ग्रैंड होगा। क्या मुख्य अतिथि पर विचार हो गया है? जी, लगभग हमने तय कर लिया है। क्रिकेट क्रांति का एक दल आज माननीय विधायक श्री मोहन लाल ब्राक्टा जी से मिला था, और उनसे हमने आग्रह किया था कि आप ओपनिंग में आएँ, और क्लोजिंग में माननीय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर श्री विक्रमादित्य जी को हम आमंत्रित करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने भी हमसे ये वादा किया है कि वो 16 तारीख को शिमला जा कर के विक्रमादित्य जी से बात करेंगे और उन्हें ज़रूर यहाँ पर लाएंगे। बड़ी अपडेट आपके साथ साझा कर रहा हूं। अपडेट ये है कि माननीय जो हमारे विधायक महोदय हैं, उन्होंने क्रिकेट क्रांति को आश्वस्त कर लिया इस बात को लेकर कि ओपनिंग सेरेमनी भी जहां ग्रैंड होगी, वहीं क्लोजिंग सेरेमनी में हिमाचल प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग एवं शहरी विकास मंत्री, और शायद खेल से जिनका एक बहुत बड़ा जुड़ाव रहा है, उनका परिवार का इस मैदान से बहुत बड़ा जुड़ाव रहा है, वर्तमान में युवाओं के लिए कहीं ना कहीं प्रेरणा स्रोत भी हैं, तो कहीं ना कहीं खेल का लगाव और उनकी लोकप्रियता और क्रिकेट क्रांति का अपना एक जो जुनून और जज्बा है, वो इस बार आमंत्रित कर रहा है विक्रमादित्य सिंह जी को, और वो आपको इस मैदान में नजर आएंगे तो रंगत कुछ और होने वाली है इस बार खेल की। तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं सर। थैंक यू, थैंक यू। आपकी तैयारी पटल पर सही है। टीम क्या है उस पर हम बात आज नहीं करने वाले हैं। किस खिलाड़ी को मौका मिला है सिर्फ नाम साझा करेंगे, और किसकी टीम अच्छी बनी है किसकी नहीं बनी है इस पर विशेष जो एक चर्चा है वो हम करेंगे कुछ दिनों के बाद। लेकिन फिलहाल किस खिलाड़ी को किस टीम में मौका दिया है, किसको कहां की टिकट मिली है, वो मैं साझा करने वाला हूं। तो क्या हम प्रोसीड कर सकते हैं? प्लीज कैरी ऑन। तो पहली टीम है नेक्स्ट जेन स्ट्राइकर शुराचली। अखिल को मेरे साथ इस विशेष चर्चा में जुड़ना है, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि समय को न जाया करते हुए हम चाह रहे हैं कि आज टीम साझा करें, और कल या परसों एक विशेष सेशन हम करने वाले हैं जिसमें हम खिलाड़ियों पर विशेष जो है चर्चा करेंगे। और क्या परिस्थितियां हैं, जिन परिस्थितियों में मुझे ये निर्णय लेना पड़ा वो मैं अभी आपको बता नहीं पाऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि खिलाड़ियों का नाम साझा करना बहुत जरूरी। नेक्स्ट जेन स्ट्राइकर शुराचली, आउट ऑफ स्टेट का खिलाड़ी दीक्षांत कौंडल, बैट्समैन, विकेट कीपर, जम्मू कश्मीर रणजी ट्रॉफी 2026 में ये खिलाड़ी रहा है। और उसके बाद स्टेट प्लेयर अगर आप देख लें, नेक्स्ट जेन शुराचली जो टीम है स्ट्राइकर शुराचली, कुशल पाल खेलते नजर आएंगे, सोलन से वाबस्ता है, मृदुल प्रवीण सुरोज ARU 23 कैप्टन, हिमाचल प्रदेश हमीरपुर से ये खिलाड़ी है, राहुल चौहान
कैप्टन शिमला शुराचली बैट्समैन है, ये भी ऑलराउंडर के तौर पर टीम का हिस्सा बनेंगे। डिस्ट्रिक्ट प्लेयर देख लीजिए, दिनेश ठाकुर जुड़ रहे हैं, किन्नौर मिस्ट्री स्पिनर है, बैट्समैन भी है। उसके बाद प्रिंस ठाकुर इस टीम का हिस्सा है, स्पिनर हमीरपुर। जितेंद्र राणा ये गेंदबाज है और शायद रोडू से ये खिलाड़ी वाबस्ता है और हिमाचल प्रदेश क्रिकेट में अभी वर्तमान में सेवाएं दे रहे हैं। दीक्षित ये गेंदबाज है, जिला सिरमौर से संबंध रखते हैं। सौरभ शर्मा सोलन से संबंध रखते हैं। तहसील में जो खिलाड़ी जिस पर नेक्स्ट जेन स्ट्राइकर शुराचली ने दाव खेला है, गुलशन शर्मा बैट्समैन के तौर पर, और उसके अलावा अक्षय तांटा जुब्बल का ये खिलाड़ी। रजत शर्मा गेंदबाज के तौर पर जुड़ रहे हैं, हमीरपुर का ये खिलाड़ी। अंडर 19 अनीश नेगी ऑलराउंडर है, किन्नौर का ये खिलाड़ी है। तो ये पूरी टीम है। इस पूरी टीम के बाद एक सवाल आपसे ले रहा हूं सर, जो टीम आज अनाउंस हो गई है, इन बिटवीन कोई ऐसी बात अगर हो जाए तो क्या खिलाड़ियों के पास स्विच करने का मौका है? देखिए, क्रिकेट क्रांति परिवार की एक लंबी डिटेल डिस्कशन फ्रेंचाइजी ओनर के साथ हुई है। वे जानते हैं सारे नियम को, लेकिन दर्शकों को मैं बता दूं, अगर किसी फ्रेंचाइजी को इनके स्लॉट्स पर कोई ऑब्जेक्शन है, किसी खिलाड़ी पर ऑब्जेक्शन है, तो वो 13 तारीख तक अपना लिखित रूप में एक ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे। 15 तारीख तक हम उसको कंसीडर करके 15 तारीख को हम उसका डिसीजन दे देंगे कि उस खिलाड़ी पर क्या निर्णय आया है। तो ये एक प्रोसेस है, ये फ्रेंचाइजी को मालूम है, लेकिन आम जनता को हम बता दें कि अभी हो सकता है किसी ने स्लॉटिंग में कोई समस्या हुई हो, तो अभी हम ऑब्जेक्शन फाइल करने का समय दे रहे हैं 13 तारीख तक, और 15 तारीख तक हम अपना निर्णय उस पर दे देंगे। चलिए, पराला सुपर किंग्स दूसरी टीम और नई टीम, इस बार ये टीम जुड़ी है। अनाउंसमेंट जो इनकी तरफ से, अधिराज सिंह सीके नायडू यूटीसीए ये खिलाड़ी खेला है, आउट ऑफ हिमाचल, आउट ऑफ स्टेट प्लेयर है ये, इस टीम से जुड़ रहे हैं अधिराज सिंह। हिमाचल के जो खिलाड़ी जो पराला किंग्स का हिस्सा है, रवि ठाकुर रणजी टीम का हिस्सा रहे हिमाचल प्रदेश। अनिकेत ये भी खिलाड़ी हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है। अभिनय कंवर ये भी रणजी खिलाड़ी है। जिला के जो जिला नहीं राज्य के ये खिलाड़ी इस टीम में नजर आएंगे। उसके बाद जिला का जिक्र कर लें, अर्जुन वाधवा जिला मंडी, मेहुल पठानिया डिस्ट्रिक्ट मंडी, सूरज बसोली डिस्ट्रिक्ट शिमला, शिवांश काल्टा डिस्ट्रिक्ट शिमला, सचित शर्मा डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। लोकल प्लेयर का जिक्र कर लेते हैं, शुभम चौहान कोटखाई, अभिनव शर्मा कोटखाई, साहिल चौहान जुब्बल। अंडर 19 प्लेयर का मैं जिक्र कर लूं, धैर्य बसोली, और इन्होंने कोच के नाम भी साथ ही साझा कर लिए हैं, कोच सनी सिंह, मैनेजर सुशील बसोली इस टीम का हिस्सा बतौर मैनेजर बन रहे हैं। अगर पूरी टीम देखूं रोनी सर, पुराना खिलाड़ी कोई भी नहीं। हाँ, ये इन फ्रेंचाइजीज का पहले से एक विजन था कि हम एक न्यू जनरेशन को मौका देना चाहते हैं, एक फ्यूचर जनरेशन को मौका देना चाहते हैं। इनका विजन यही था कि यंगस्टर्स को ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जाए जी। उसके बाद रोडू नाइट हॉक्स, मुझे लगता है शायद रोडू की इस बार इकलौती टीम नाइट हॉक्स के रूप में जो मैदान पर नजर आएगी। आउट ऑफ स्टेट प्लेयर में सौरभ धालीवाल इस टीम का हिस्सा बन रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश टीम का जिक्र कर लें तो कुछ खिलाड़ी जाने पहचाने जो पिछली बार क्रिकेट क्रांति में आपको नजर आए, सुमित वर्मा रणजी टीम का ये खिलाड़ी है, वैभव काल्टा अंडर 13 का ये खिलाड़ी, लेकिन बहुत बढ़िया बल्लेबाज ये भी, रोहित कुमार रणजी टीम का खिलाड़ी है। जिला का अगर जिक्र कर लें, राहुल ठाकुर इस टीम में नजर आएंगे, उदय ठाकुर डिस्ट्रिक्ट शिमला, करुण ठाकुर डिस्ट्रिक्ट सोलन, अभिषेक दिवांटा खुद टीम में खेलते नजर आएंगे नाइट हॉक्स में, ये जिला शिमला। नरेंद्र जिला चंबा से ये खिलाड़ी इस टीम के साथ जुड़ रहा है। लोकल प्लेयर का जिक्र करूं, सुनील ठाकुर घनाटी से हमारे साथ होंगे, अक्षय जागटा रोडू का ये खिलाड़ी है, वरुण सेन जिला मंडी से हैं और ये भी इस टीम का हिस्सा बन रहे हैं। अंडर 19 में अधिराज सोक्टा इस टीम के साथ जुड़ने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम खिलाड़ियों का जिक्र कर लें तो कुछ नए नाम, लेकिन इस टीम में कुछ पुराने चेहरे और बड़े चेहरे भी नजर आए हैं, तो लगभग मिलती जुलती टीम है। कैसी बनी है टीम, उस पर विशेष चर्चा अपने टीम पैनल के साथ 1-2 दिन के बाद हम करने वाले हैं। कोटखाई रॉयल्स 2026 में कैसी नजर आएगी? आउट ऑफ स्टेट में भगमिंदर लाथौर जुड़ रहे हैं इस टीम के साथ। अगर मैं स्पेलिंग का जिक्र कर लूं तो शायद यही नाम होगा, भगमिंदर लाथौर। उसके बाद स्टेट प्लेयर का जिक्र कर लें, आयुष जम्बाल, पिछली बार ये खिलाड़ी आपने देखा है और क्या कमाल का प्लेयर रहा। पिछला जो इसका टूर्नामेंट रहा है ये क्रिकेट क्रांति, बहुत शानदार रहा सीजन 4। अमनप्रीत सिंह उन्ना का ये खिलाड़ी, नवीन कंवर शिमला के हैं और इस टीम के साथ जुड़ रहे हैं रॉयल्स के साथ। अनूप ठाकुर शिमला,
गौरव ठाकुर शिमला, अर्जुन ठाकुर मंडी, शुभम शर्मा हमीरपुर, आयुष नेगी किन्नौर। तहसील प्लेयर का जिक्र कर लूं, हरीश शर्मा परवाणू, अनुज राणा नालागढ़, रोहित राणा नालागढ़। अंडर 19 का जिक्र कर लूं, साहिल चौहान रामपुर, रयान काल्टा शिमला। पूरी रॉयल्स का खेमा देख लूं रोनी सर, एक भी खिलाड़ी रिपीट नहीं हुआ। पिछली बार की सारी के सारी टीम बदल गई रॉयल्स की। देखिए ये कुछ स्लॉटिंग का भी कमाल है, क्योंकि स्लॉटिंग एक ऐसी प्रक्रिया में क्रिकेट क्रांति ने फ्रेंचाइजी के सामने रखा जिसके कारण इनकी मजबूरियां हो गई बेहतर प्लेयर की तरफ जाने की। जी, फार्म सेंटर 11 जुब्बल, प्रवीण ससरामटा कैप्टन के तौर पर। कैप्टन रणजी है, अब इस टीम में कैप्टन होंगे नहीं होंगे वो वक्त बताएगा। संयम सैनी जाना पहचाना नाम और बड़ा खिलाड़ी ये भी। अभिषेक संधू रणजी का ये खिलाड़ी। आयुष दसेजा आउट ऑफ स्टेट जो खिलाड़ी इनका है वो आयुष दसेजा। जोगिंदर शर्मा डिस्ट्रिक्ट सोलन से होंगे, युतिष्ठ डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से नजर आएंगे इस टीम के साथ। शुभम नेगी डिस्ट्रिक्ट सोलन, सौरभ शर्मा डिस्ट्रिक्ट शिमला, एकांत ठाकुर डिस्ट्रिक्ट मंडी, क्रिश खांगटा तहसील के तौर पर इस टीम का हिस्सा होंगे। मंजीत ये भी तहसील के तौर पर। निहाल राइक ये शायद मुझे लगता है कोटखाई का गेंदबाज है, तो ये भी इस टीम का हिस्सा बनेंगे। ननिहाल अंडर 19 के तौर पर इस टीम में जुड़ रहे। कुछ चेहरे पुराने कुछ नए। सर कैसी लगी टीम? मुझे लग रहा है इस बार तो बड़ी कांटे की टक्कर होने वाली है। हर मुकाबला सुई की नोक पर जाएगा। अब देखते हैं किसकी जीत होती है किसकी हार होती है। नावर लेजेंड्स देर से आए लेकिन कुछ बड़ा लेकर आए। नावर लेजेंड्स कुछ नाम बड़े नजर आए। अंकुश बैंस इस टीम का हिस्सा बन रहे हैं। पंकज जसवाल इस टीम में आपको नजर आएंगे। एकांत सेन खेल में ये भी बड़ा नाम है। नितिन शर्मा, अजीज मोहम्मद ये मुझे लगता है इंडिया से भी बाहर का ना हो खिलाड़ी लेकिन शायद वर्तमान में इंडिया में है। अजीज मोहम्मद, पवन कुमार, करण जिष्टू। बदलाव देखिए, शायद मुझे लगता है चौपाल से खेल रहे थे पिछली बार लेकिन इस बार नावर लेजेंड्स। गौरव नेगी ये हिमाचल का ही है ये। अजीज मोहम्मद, हाँ शायद अजीज मोहम्मद, पवन कुमार, करण जिष्टू, गौरव नेगी खेलते नजर आएंगे नावर से। साहिल खान, मितुल झिंगटा, अक्षित सुनांटा। नावर कैसी लगी रोनी सर? नावर सबकी बड़े सालों से फेवरेट टीम है और पिछली बार भी अच्छा खेली थी। उम्मीद करते हैं इस बार भी अच्छा खेलेगी। तो हमारी तरफ से सभी टीमों को शुभकामनाएं, क्योंकि हमें तो याद भी नहीं रहता कि कौन सी टीम जीत रही है कौन सी हार रही है। तो हम इतने व्यस्त आयोजन में रहते हैं, तो सभी की 6 टीमें हमारी टीमें हैं। जो भी जीते बस जीत जो है क्रिकेट की होनी चाहिए और क्रिकेट क्रांति की होनी चाहिए। 6 टीमें हमारी, 7वीं टीम और 8वीं टीम की एंट्री का इंतजार करेंगे हम। लेकिन फिलहाल मैं ये कहना चाहूंगा जो कॉम्बिनेशंस देख रहा हूं कुछ टीमों ने बहुत बड़े बदलाव किए हैं। वो बदलाव सकारात्मक नजर आने चाहिए। मैदान पर आते हैं नहीं आते हैं वो वक्त बताएगा, लेकिन एक चीज तो तय है, इस बार खेल बड़ा हो गया, इस बार नाम बड़ा हो गया, इस बार तैयारी बड़ी हो गई है और इस बार इतिहास बड़ा लिखा जाएगा इस माटी से। और शायद उसमें जितना योगदान क्रिकेट क्रांति के मैनेजमेंट का है उसका कई गुना योगदान है उन फ्रेंचाइजी ओनर्स का जो शायद पीछे हटते हटते कदमों से फिर कहते हैं कि नहीं, हमें दामन नहीं छोड़ना क्रिकेट क्रांति का। और उसके अलावा आप सब रोहडू वासियों का सहयोग है, क्योंकि ये टूर्नामेंट तो हिमाचल प्रदेश का है लेकिन इस मैनेजमेंट की जान कहीं ना कहीं रोहडू की वो ताकत है जो ताकत यहां इतिहास लिखवाती है। हिंदुस्तान के वो बड़े चेहरे जो क्रिकेट में दिग्गज कहे जाते हैं, उन्होंने रोहडू के मैदान पर बड़े बड़े टूर्नामेंट में हिस्सा बनकर अपना जलवा बिखेरा है। क्रिकेट क्रांति वैसा एक आईपीएल जैसा बड़ा इतिहास लिखना चाहती है और वो इतिहास इसलिए मुमकिन है क्योंकि रोहडू का बच्चा हो चाहे बुजुर्ग, सब खेल से बहुत प्यार करते हैं और उस खेल को आगे ले जाने के लिए कुछ लोग जब प्रयास करते हैं तो रोहडू एकजुट हो जाता है और एक मुट्ठी बन जाता है। और वही मुट्ठी इस बार बनकर तैयार हुई है, चाहे वो एसएफटी के तौर पर हमारे साथ जुड़े हो या फिर बड़ा कोऑपरेटिव बैंक जैसा सहयोग हो या फिर लोकल जो स्पॉन्सर्स हैं जो किसी ना किसी सहयोग के रूप में हमारे साथ जुड़ते हैं। लेकिन कंटेंट क्रिएटर्स जिन्हें मैं देख रहा था वीडियोस बनाते हुए, जितने भी फॉलोअर्स हैं उन्होंने अपने फॉलोअर्स कुर्बान कर दिए क्रिकेट क्रांति के ऊपर। एक वीडियो मैं जरूर बनाने वाला हूं। उसके अलावा खर्चा 50 लाख है, टीम 100 लोगों की, लेकिन हौसले 50 करोड़ के हैं और हम सब जानते हैं कि वो खर्चा पूरा करने के लिए
जहां दिन रात मैनेजमेंट काम करेगा, वहीं आप सबको भी काम करना है। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और जितना हो सके लोगों तक पहुंचाएं। और इसके अलावा हम ये जरूर चाहेंगे, ये सिर्फ क्रिकेट क्रांति की नाक का सवाल नहीं है, ये रोहडू की नाक का सवाल है। क्रिकेट क्रांति ने तो तैयारी कर ली कि हम इतिहास लिखेंगे, लेकिन वो इतिहास सुनहरे अक्षरों में होगा, ये रोहडू तय करेगा। ये इंदिरा गांधी का स्टेडियम तय करेगा जब दर्शकों की भीड़ यहां देखी जाएगी। और ये हिमाचल सरकार से दिग्गजों को बुलाया जा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि इतिहास का मतलब इतिहास होता है और क्रिकेट क्रांति के लिए खेल का मतलब सीजन 5 है, क्रिकेट है, रियल क्रिकेट है। और जुनून तो आप देख ही रहे हैं। और वो जुनून सिर्फ इसलिए नजर आता है क्योंकि एक एक कोशिश सिर्फ क्रिकेट क्रांति के नाम है, एक एक कोशिश खेल के नाम है, एक एक कोशिश आईपीएल जैसा कुछ करने की है। और कैसी टीमें बनी हैं, खिलाड़ी कुछ छूट गए, कुछ नाम जो मुझे लगता है कि शायद टीमों में हो सकते थे वो नजर नहीं आए, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बदलाव है ये बड़े भी हो सकते हैं। हो सकता है जिस खिलाड़ी को मौका मिला है उसका जलवा और बड़ा हो सकता है, क्योंकि जितना हमने देखा है फ्रेंचाइजी उससे ऊपर सोचते हैं और जो टीम में खेल रहे हैं उनका खेल उससे कहीं ऊपर है। तो वो खेल हमें देखना है। आप बने रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल होटल पवेलियन से मैं और मैनेजमेंट के साथ अलविदा कह रहा हूं। कोई लास्ट मैसेज टू व्यूअर्स सर? बस यही मैसेज है कि आप अधिक से अधिक संख्या में आएं, क्योंकि मैं पहले दिन से कह रहा हूं हमारा सारा दाव जो है वो सिर्फ दर्शकों के ऊपर है। दर्शक आएंगे तो ये क्रिकेट क्रांति अभी नंबर 1 है और अभी हिमाचल में नंबर 1 है, फिर ये देश में नंबर 1 होगी। सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि क्रिकेट क्रांति का सहयोग करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने साथी सहयोगी दी बेस्ट एवर कैमरामैन और जेवीएन विजन टीवी की पाक साफ जिनकी तस्वीरें आती हैं, विजय जीस्टा जो हमारे वीडियो जर्नलिस्ट हैं, और मेरे साथ आज सुनील भाई भी हैं जो बतौर कमेंटेटर हमारे साथ जुड़ते हैं, लेकिन आज इस लाइव सेशन का हिस्सा नहीं है। लेकिन इसके बाद जब पैनल डिस्कशंस होंगी तो बड़ी होंगी। और उसके अलावा जो अभी टेक्निकल देख रहे हैं, लेकिन शायद आवाज का कमाल का जादूगर, और जेवीएन विजन टीवी में उनकी कमेंट्री सुनते हुए हमें आकाश चोपड़ा याद आते हैं। मैं अखिल जी का भी बहुत बहुत आभारी हूं। और शायद ये पूरी टीम इस बार इसलिए एक साथ जुड़ी है क्योंकि हम ये चाहते हैं कि सीजन 5 का हर लम्हा बहुत स्पेशल बने और हम स्पेशल मोमेंट्स लेकर फिनाले तक पहुंचे। और वो फिनाले 3, 4, 5, 6 अभी तिथियां हैं। अगर टीम 1-2 ऊपर नीचे होती हैं तो हल्का सा बदलाव हो सकता है, लेकिन इतना जरूर है बदलाव सिर्फ तिथियों में होगा। जलवा, जोश, जुनून और इतिहास बड़ा ही होगा क्योंकि ये तैयारी की है क्रिकेट क्रांति, एसएफटी क्रिकेट क्रांति सीजन 5। नमस्कार, ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।